वेलकम बैक। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं स्टार्ट आज से रेगुलर करूंगा कि एक एक वीडियो। अभी मैं दो टॉपिक लेकर के चलूंगा, एक जावा और दूसरा DSA डेटा स्ट्रक्चर। इसमें मैं इस वीडियो में आपको दो चीजें अच्छे तरीके से समझा देता हूं जो कि हर हमेशा आपको DSA में यूज होगा। एक तो सबसे पहले कि ये DSA है क्या। DSA या सिंपली आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, एल्गोरिदम तो बाद में देखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेशन आपका डेटा का होता है वो मेमोरी में किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम उसको एक कंटिन्यूअस यानी लीनियर नॉन लीनियर वे में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी के अरेंजमेंट के लिए जो टेक्निक आप यूज करते हैं यही आपके डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में बदल जाता है आगे चल करके टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में। सिंपली आप यदि पूरे डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें दो ही चीजें आपको मिलेंगी कि क्या डेटा एक सीक्वेंशियल वे में रिप्रेजेंट हो रहा है, रखा जा रहा है, और दूसरी बात इसमें आती है कि क्या वो एक सीक्वेंशियल वे में नहीं रहता है। तो नॉर्मली आप जब देखेंगे इसको तो हम लोग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहते हैं लीनियर और दूसरे को कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन यदि इस डेटा स्ट्रक्चर को ही हम कैटेगराइज करें तो हम टोटली 5 तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसा कि हमने लिख रखा है पहले से कि सबसे पहला है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम फॉरगेट कर सकते हैं। ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर के कैटेगराइजेशन का टाइप है। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जो आपका पहले से डिफाइंड हो, जिसका कि यूज हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में कर सके, तो वो कहलाता है प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जो किसी दूसरे से डिराइव होकर के बने, जैसे क्लास है, स्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ नॉन प्रिमिटिव में आता है। प्रिमिटिव हो गया जैसे कैरेक्टर है, इंटीजर है, इसको लेकर के डायरेक्ट यदि हम चलते हैं तो वो आपका प्रिमिटिव हो जाता है। और नॉन प्रिमिटिव हो गया कि जो इससे मिलकर के यानी कि डिराइव टाइप के डेटा को लेकर के जो चलता है उसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। दूसरा लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर नॉन लीनियर जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि एक सीक्वेंशियल वे होगा, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होगा जो कि एक लगातार क्रम में जो डेटा को स्टोर करता है उसको कहते हैं लीनियर। और नॉन लीनियर का मतलब है कि उसका अपना एक अलग फैशन है, उसको स्टोर करने का अपना उसका एक अलग तरीका है, इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर। तो जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो लगातार रखे डेटा को। तो नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं तो एरे इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है कि एरे में लगातार यानी कि एक लीनियर वे में डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब इसी को हम नॉन लीनियर वे में देखते हैं तो नॉन लीनियर वे में रिप्रेजेंट करने का जो टेक्निक है वो बदलेगा। क्या क्या बदलेगा, तो जैसे आप स्टार्टिंग में लीनियर में देखते हैं तो लीनियर में क्या क्या आता है, तो आपका एरे के बाद लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट के बाद स्टैक और क्यू। ये इतने टाइप्स आएंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। और नॉन लीनियर की बात करेंगे तो नॉन लीनियर का मतलब हो गया कि उसका जो ऑर्डर होगा, वे होगा, ये लगातार नहीं होगा बल्कि बदल बदल करके होगा, यानी कि उसका अपना स्टोर करने का तरीका बदलेगा। तो इसमें आप आगे देखेंगे कि ट्री आएगा और ग्राफ आएगा। इतने चीजों को हमको पढ़ना है। इसके अलावा यदि हम डेटा के स्ट्रक्चर को देखें तो अब एक कैटेगरी मेरी और बनती है स्टैटिक और डायनामिक की। स्टैटिक और डायनामिक डेटा जब आप कुछ भी रखते हैं मेमोरी में तो उसका दो तरह का नेचर है। एक होता है जो कि कंपाइलेशन के समय ही मेमोरी को कंज्यूम कर लेता है, और दूसरा है जो कि रन टाइम में मेमोरी कंज्यूम करता है। यानी कि मेमोरी का एलोकेशन रन टाइम में करे वो डायनामिक में आएगा, और जो मेमोरी का कंजम्पशन
कंपाइलेशन के टाइम में करता है वो आपका स्टैटिक टाइप में आएगा। इसके बाद है परसिस्टेंट और इफेमरल, ये भी एक कैटेगरी आती है। मैं इसका थ्योरेटिकल नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वो आपके तक पहुंच जाएगा। एक परसिस्टेंट और इफेमरल क्या है? तो परसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो नए टाइप को तो फॉलो करे ही और उसके साथ ही साथ पुराने टाइप को भी फॉलो करे, क्योंकि डे बाय डे डेटा का टाइप चेंज होते रहता है। जैसे स्टार्टिंग में यदि हम देखें तो जितना भी ऑपरेशन होता था वो सारा कुछ लेकर के हम लोग चलते थे कैरेक्टर बेस्ड, यानी कि टेक्सचुअल कंसेप्ट को ये फॉलो करता था। लेकिन अभी करंट में आपका क्या होता है कि डेटा का फ्लो जो है ये स्पेशल डेटा फ्लो के रूप में होता है, यानी कि हम ऑडियो वीडियो सारा चीज को लेकर के डेटा के रूप में चलते हैं। तो जो नया टाइप है और पुराना टाइप है ये दोनों को परसिस्टेंट लेकर के चलता है, लेकिन इफेमरल डेटा स्ट्रक्चर जो है या ये कैटेगरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नए वाले को लेकर के चलता है। ये पुराने से इसको कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी कि जो नया और पुराना दोनों लेकर के चलेगा उसको परसिस्टेंट और इफेमरल का मतलब हो गया कि जो सिर्फ नए टाइप पर ऑपरेशन को परफॉर्म करने का प्रोसेस हमको बताए वो कहलाएगा आपका इफेमरल। इसके बाद सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस, कि जब हम डेटा को रखेंगे आइदर वो प्राइमरी मेमोरी में होगा या सेकेंडरी मेमोरी में होगा, चाहे जहां भी रहे। तो इस प्राइमरी मेमोरी से डेटा को हम यूज यदि करें तो यहां पर दो तरीके की टेक्निक्स आपको जनरली मिलेंगी, यानी डेटा को यूज करने में दो तरीके की टेक्निक आपको आएगा। क्या क्या? एक हो जाएगा कि जिसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस कर सकते हैं। दैट मींस कि जैसे ये यदि एरे कोई वर्ड है और इसको हमको रीड करना है तो सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब हो गया कि पहले हमको आना पड़ेगा ए पर, फिर आएंगे फर्स्ट वाले आर पर, फिर सेकंड वाले आर पर, फिर ए पर आएंगे, तब फिर वाई पर जाएंगे। ये जो एक्सेस की टेक्निक है इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। एक लगातार क्रम में वो डेटा को उठाएगा। लेकिन जब इसी को हम लेकर के चलते हैं डायरेक्ट एक्सेस, तो डायरेक्ट एक्सेस में ये इस पर्टिकुलर मान लो ए को लेना है या ए को रीड करना है तो वो यहां से ए आर पर आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट यहां जंप करेगा। इसको आप पढ़ चुके होंगे सी लैंग्वेज के फाइल हैंडलिंग में, जहां कि आपको दो तरह के कंसेप्ट को फाइल के बारे में बताया जाता है। एक होता है जो कि टेक्स्ट को सिर्फ रीड या राइट करता है, उसको हम लोग सीक्वेंशियल फाइल कहते हैं, और एक को कह दिया जाता है वहां रैंडम एक्सेस फाइल। तो ये रैंडम एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस इसको मैनेज करना, ये कैटेगरी जो है वो आ गई